दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक के रिजल्ट 2026 के बारे में कि कितना नंबर मिलेगा, तो कितने नंबर पे आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। मतलब जो स्टूडेंट अगर फेल भी किए हैं तो उनको कितने नंबर मार्क्स दिए जाएंगे जिसके कारण वो मैट्रिक या इंटर के एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कुछ नंबर से रिजल्ट रह जाता है या फेल कर जाते हैं तो उनको ग्रेस मार्क्स देकर पास करा दिया जाता है। तो देख लेते हैं कि इसमें रूल क्या है। यदि ग्रेस में बिहार बोर्ड आपको यदि फेल भी कर जाते हैं तो कितना मार्क्स देगा। मान लीजिए कि कोई यदि छात्र किसी एक विषय में 8% या उससे कम नंबर या दो विषयों में 4% या उससे भी कम अंकों से फेल हो जाता है तो बिहार बोर्ड उसे ग्रेस मार्क्स देकर अगली कक्षा में प्रमोट कर देता है। ठीक है, जैसे 8% का मतलब क्या हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 21 नंबर पे अगर पास है, ठीक है, तो 21 का 8% कितना हो जाएगा। तो 21 का 8% हो जाएगा लगभग 3 नंबर। यानी कि 3 नंबर से अगर ये फेल कर जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, तो उनको 3 नंबर या 2 नंबर या 1 नंबर, यदि मान लीजिए कि 21 में अगर किसी को 18 नंबर आ रहा है तो उनको 3 नंबर ग्रेस देके पास करा दिया जाएगा। या यदि नहीं आएगा तो 2 नंबर ग्रेस देके पास करा दिया जाएगा। या 20 नंबर आएगा तो 1 नंबर ग्रेस देके पास करा दिया जाएगा। यदि मतलब 70 नंबर में, क्योंकि 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल से ही मिलते हैं और 2 सब्जेक्ट का होगा तो 4-4% यानी कि 1.5 नंबर आपको देकर पास करा किया जा सकता है या अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको पास करा दिया जाएगा। यदि मान लीजिए कि अगर वहीं कोई छात्र कुल 75% अंक हासिल करता है और किसी एक विषय में 10% से कम नंबर से फेल हो जाता है तो उसे पास कर दिया जाता है। ठीक है, यदि मैंने कुल प्रतिशत यदि 75% है, एक विषय में यदि 10% से कम नंबर से फेल हो रहा है, 10% से कम नंबर का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि 21 पे पास है ना, तो 21 का 10% कितना हो जाएगा, यानी कि लगभग 2.1, यानी कि 3 नंबर से कम नंबर से फेल हो जाता है, 2 नंबर 3 नंबर तो और 1 नंबर, तो निश्चित रूप से उसको ग्रेस मार्क्स देकर पास करा दिया जाएगा। उसके बाद में क्या है कि कुछ छात्र चाहे तो कंपार्टमेंटल परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी का एक परीक्षा खराब हो गया तो जस्ट एग्जाम के बाद में कंपार्टमेंटल परीक्षा होता है, तो उस परीक्षा को में भी बैठकर अपने रिजल्ट को सुधार कर सकते हैं और रिजल्ट उसी साल आ जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इंटर में क्या है ग्रेस मार्क्स देने के नियम। सबसे पहले एक विषय में यदि कोई स्टूडेंट फेल करता है तो बिहार बोर्ड के नियमों के अनुसार अगर कोई एक छात्र किसी एक विषय में 10% या उससे कम नंबर से फेल हो जाता है तो उसे ग्रेस अंक देकर पास कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो 50 नंबर चाहिए, तो 50 का 10% कितना हो जाएगा, 5 मार्क्स। यदि 5 मार्क्स या उससे कम नंबर से फेल हो जाते हैं, यानी कि 30 नंबर चाहिए, तो 25 नंबर यदि आता है तो उनको 5 नंबर देकर पास करा दिया जाएगा। या मान लीजिए 26 आता है तो फिर 4 नंबर देकर, 27 आता है तो 3 नंबर देकर, 28 आता है तो 2 नंबर देकर, और 29 आता है तो 1 नंबर देकर पास करा दिया जाएगा। यानी कि कम से कम आपको 25 मार्क्स यहाँ से लाने हैं और 25 में 5 नंबर जुट जाएंगे और वो 5 नंबर ऐड होके आपको वो नंबर मिल जाएगा, यानी कि 30 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम कह दिए कि अगर कोई छात्र किसी विषय में 10% या उससे कम नंबर, यदि मान लीजिए कि एक और तरीका है कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को 70 मार्क्स के एग्ज़ाम हुए तो यानी कि 35 मार्क के थ्योरी होंगे और 35 मार्क के ऑब्जेक्टिव होंगे, तो दोनों को मिलाकर 70 का कितना होगा, 70 का 10% हो जाता है आपका 7 नंबर, यानी कि 7 नंबर तक आपको उसमें देखा जाएगा। ठीक है कि नहीं, और इसमें 10 मार्क्स तक, तो 7 नंबर का मतलब ये हो गया कि आपको 7 नंबर या उससे कम नंबर यदि आपका आता है तो उतना नंबर जोड़ के आपको पास करा दिया जाएगा। 7 का मतलब हो गया 3.5, यानी कि मान लीजिए कि यदि 35 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है तो 35 में यदि आप नंबर लाते हैं यहाँ पे 35 नंबर में आपको नंबर लाना है आपको 21। ठीक है, यदि 21 नंबर नहीं आता है, 70 में 21 नंबर लाना है तो 21 नंबर नहीं आता है, यदि 19 आता है तब भी आपको 2 नंबर देकर पास करा दिया जाएगा। यदि 20 नंबर आएगा तब भी 1 नंबर देकर पास करा दिया जाएगा। यदि 18 नंबर आएगा तब भी आपको 3 नंबर देकर पास करा दिया जाएगा। यदि मान लीजिए अब 2 विषय में अगर आप फेल करते हैं तो क्या हो, यदि कोई स्टूडेंट मान लीजिए कि 2 विषय में फेल करते हैं तो उसी प्रकार अगर कोई छात्र इंटर में 2 विषय में अगर फेल करते हैं तो 5% दोनों विषयों में
या उससे कम नंबर से फेल करते हैं तो उसी विषय में ग्रेस मार्क्स देकर उसे पास करा दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का एक में 21 नंबर पे पास है, यदि 70 मार्क्स का है, प्रैक्टिकल वाला एग्जाम है तो 21 मार्क्स पे पास है, तो 21 नंबर ना आकर किसी स्टूडेंट का 19 नंबर आ रहा है तो दोनों में 2 मार्क्स देकर उन्हें पास करा दिया जाएगा। यदि 20 नंबर आएगा तो 1 नंबर देकर उन्हें पास करा दिया जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट मान लीजिए 3 विषय में फेल करते हैं, तो कोई भी इंटर में छात्र यदि 3 विषय में फेल करते हैं तो उसे ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। ऐसे छात्रों को कंपार्टमेंटल एग्जाम में भी नहीं बैठ सकते हैं। 3 विषयों में फेल होने वाले सभी छात्रों को सिर्फ एक ही विकल्प होता है कि वे अगले साल परीक्षा देंगे और अगले साल परीक्षा में बैठकर फिर उसके बाद में पास हो जाएंगे। यानी कि 3 विषय में फेल स्टूडेंट को कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। एक विषय में फेल किए हैं तो उन्हें 10% माने टोटल पासिंग मार्क्स का, टोटल मार्क्स का 10% मार्क्स में उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। यदि 2 विषय में फेल करते हैं तो 5-5% का दोनों विषयों में इक्वेट करके उन्हें पास कराया जाएगा। यदि 3 विषय में फेल करते हैं तो उन्हें ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, उन्हें सिर्फ अगले साल ही परीक्षा में बैठ सकते। तो इस तरह से हमने देख लिया कि मैट्रिक या इंटर का रिजल्ट जब आता है तो उसमें ग्रेस मार्क्स कैसे मिलते हैं और कौन से वैसे छात्र जो फेल हो जाएंगे फिर भी उन्हें पास माना जाएगा। थैंक यू वेरी मच।